हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम क्लास 8th का इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश रीडर, उसका आज लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है? द राइट चॉइस, यानी कि सही चुनाव। तो चलिए, ये देखिए बना हुआ है, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है। क्या है इसमें, हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश एक बच्चा रहता है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, क्योंकि आज उसके एग्जाम का लास्ट आखिरी दिन है। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन, और उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली, और वो जो है घर की तरफ बहुत खुशी में जा रहा है। एज सून एज हर ही रीच्ड होम, ही put his bag in a corner and ran toward his brother's room। और जैसे ही वह घर पे पहुंचता है, वो तुरंत अपने बैग को, यानी अपने बस्ते को, एक कोने में रखता है और किधर दौड़ जाता है? अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ जाता है। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम आर नॉट एट ओवर, हिज मदर सेड। तो जैसे ही वो अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ता है, उसकी माँ क्या कहती है कि राकेश, अपने भाई को तुम डिस्टर्ब मत करो, मत जाओ और उस कमरे में, और जो है क्योंकि अभी उसका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, और फिर राकेश ये सुन के बहुत दुखी मन से अपने रूम की ओर लौटने लगता है। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, और उसका भाई जो था, जिसका नाम क्या था? मुकेश, वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, और उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि मुकेश जो है डिस्टर्ब हो, क्योंकि उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ है, और वो पढ़ाई अच्छे से करे। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश, और थोड़ी ही देर के बाद उसकी माँ फिर पुकारती है राकेश को पुकारती है। राकेश बोलता है यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम, और जो है अपनी माँ को बोलता है यस माम, और अपनी मम्मी के रूम की तरफ भागता है। व्हाट इज़ द मदर, और बोलता है क्या है? ही आस्क्ड क्यूरियसली, और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होके बोलता है। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, तो उसकी मदर कहती है कि जो टेबल लैम्प रखा हुआ है मुकेश के कमरे में, तुम्हारे भाई के कमरे में, वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड इट, और मुकेश को तो टेबल लैम्प की ज़रूरत है, क्योंकि उसका इम्तिहान चल रहा है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, वो कहती हैं कि जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ। सी सेड मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, तो राकेश क्या कहता है कि मम्मा, क्या मुकेश भाई इसको नहीं ठीक कर सकते, इस लैम्प को? ही इज सो गुड एट इट, वो कहता है कि वो ये सब इलेक्ट्रिक की सामान बनाने में तो काफ़ी अच्छे हैं। राकेश सेड, जो है राकेश कहता है कि क्या मुकेश भाई ये नहीं कर पाएंगे? डोंट आर्गू राकेश, डू यू एज यू आर टोल्ड, तो उसकी माँ कहती है कि मुझसे बहस मत करो राकेश, और जैसा तुमसे कहा गया वैसा करो। सी सेड स्टर्नली, और वो बहुत दृढ़ता के साथ ऐसा कहती हैं। ओवर हेयरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, और मुकेश जो है अपने कमरे से सारी बातें सुन रहा था, और जो कि निकल के आता है और कहता है ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, वो कहता है मम्मा प्लीज़ मुझे ट्राई करने दो, हो सकता है कि मैं इस लैम्प को सही कर दूँ। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, वो कहता है ये आधा एक घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा सही करने में। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, और उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। गो एंड स्टडी, शी सेड फ्रिमली, वो बहुत कठोरता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ ऐसा कहते हैं। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, तो मुकेश जो है शांति से अपने घर में तो लौट जाता है, लेकिन वो अपनी स्टडी पे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका मन नहीं लगता है स्टडी करने में। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, और वो क्यों नहीं पढ़ाई में उसका मन लग पाता है? क्योंकि उसका मन करता है कि वो अपने इलेक्ट्रिक किट जो है, जिसमें सारे सामान रखे, उसको यूज करे और लैम्प को सही करे। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विथ
अटमोस्ट केयर। और मुकेश जो है जो जो सामान उस लैम्प को बनाने में लगता है उन सबको बहुत ध्यानपूर्वक जो है अलग करता है, सिलेक्ट करता है। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और उसकी तरफ देखता रहता है। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गो अप टू फिक्स द लैम्प, और उससे कंट्रोल हो ही नहीं पाता और वो लैम्प के पास चला जाता है। बाई द टाइम राकेश रिटर्न, और तो जब तक कि राकेश उसका भाई इलेक्ट्रीशियन को बुलाने गया था वो लौटा, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, और मुकेश ने ऑलरेडी उस लैम्प को बना दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। तो और जब वो उसका भाई राकेश आता है तो वो बहुत खुश होता है, कहता है अरे मुकेश तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, मुझे पता था तुम ये ज़रूर बना लोगे। एक्सक्लेम्ड राकेश, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, मतलब हैरानी के साथ वो ऐसा बोलता है। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। और वो जो है यादव जो इलेक्ट्रीशियन रहता है उनको सॉरी बोलता है और कहता है कि जिस काम के लिए हम आपको बुला के लाए थे वो काम तो हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, और उसकी मम्मा भी जो है जो इलेक्ट्रीशियन यादव जी आते हैं उनसे सॉरी करती हैं कि जो है जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था वो काम तो मुकेश ने कर दिया है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, और जो है यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल। तो जो है वो मिस्टर यादव जो इलेक्ट्रीशियन रहता है वो कहता है कि मुझे भी पता था कि तुम ये काम ज़रूर कर लोगे, और आपके घर में तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रीशियन मौजूद है। इतना कहे कि वो जो है स्माइल करता है इलेक्ट्रीशियन और चला जाता है। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज मदर टोल्ड मुकेश। और फिर इसके बाद में उसकी मम्मा फिर कहती है कि ठीक है चलो अब जाओ अपने स्टडी रूम की तरफ और स्टडी करो, और जो है अपना टाइम बर्बाद मत करो। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। और जिस दिन जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना था उस दिन जो है मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ अपने स्कूल जाता है। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, और मुकेश का रिजल्ट कैसा रहता है वो अपने क्लास में टॉप करता है। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। उसकी माँ कहती है कि अरे अब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, तुम किसी भी अच्छे स्कूल में जो है एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। मुकेश, मदर आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। लेकिन मुकेश क्या कहता है कि मम्मा मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू जॉइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। वो कहता है कि मैं आगे कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी हॉबी है, जो मुझे करना अच्छा लगता है, और फिर उसी को मैं अपना प्रोफेशन यानी कि अपना व्यवसाय भी बना लूँगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। और दूसरे दिन वो अपने पिताजी के पास एक इंस्टीट्यूट जाता है जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट रहता है, और देयर ही गोट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और वहाँ पे वो एडमिशन लेता है किस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट थी, जो उसको पसंद था। ए कपल ऑफ ईयर, और कुछ ही वर्षों के बाद जो है everyone looked cheerfully as they walked out of the house। और हर कोई उसको जो है चलते हुए अपने घर की तरफ बहुत ज़्यादा खुशी से देखता है। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनागुरेशन। और जो है मुकेश ने जो है एक नया शॉप यानी कि एक दुकान खोला, और जो वहाँ पे जा रहे थे उसके उद्घाटन के लिए, है ना। इनागुरेशन मीन्स होता है उद्घाटन के लिए। एट द इनागुरल सेरेमनी, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। और मुकेश उद्घाटन के लिए वो रिबन किससे काटने के लिए कहता है, अपने छोटे भाई यानी कि राकेश से कहता है। एवरीवन क्लेप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। और हर कोई वहाँ पे ताली बजाता है और मुकेश के लिए अच्छी फ्यूचर की जो है
गुड लक, अच्छी फ्यूचर के लिए गुड लक बोलता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो और जो आपको लगे कि आपके लिए राइट चॉइस है, उसको आपको चुनना चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।